स्क्रीन पर सीन देख करके आप तो समझ ही गए होंगे जो आज का प्रसंग क्या है। हाँ भाई, आज का प्रसंग यक्ष के बारे में है, जिसे गंधर्व कहा जाता है। रामायण और महाभारत में गंधर्व कौन थे, गंधर्व आखिर कौन थे, इस पर प्रसंग है। तो ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और ध्यान से सुने जो ये यक्ष जो है इसे गंधर्व क्यों कहा जाता है और क्यों इनका महत्व है प्रसंग में और हमारे शास्त्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी का जोरदार स्वागत है ब्रजेश पाठक के ये छोटी सी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। आदि काल में प्रमुख रूप से ये रहस्यमय जातियाँ थीं, जैसे देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, भल, किरात, नाग आदि इत्यादि। ये सभी मानवों से कुछ अलग होते थे। इन सभी के पास रहस्यमय ताकत होती थी और ये सभी मानवों की किसी न किसी रूप में मदद किया करते थे। देवताओं के बाद देवीय शक्ति के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। सुनते हैं कि यक्षणियाँ सकारात्मक शक्तियाँ हैं तो पिशाचनियाँ नकारात्मक। बहुत से लोग यक्षणियों को भी किसी भूत प्रेतनी की तरह मानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। रावण के सौतेले भाई कुबेर एक यक्ष थे, जबकि रावण एक राक्षस। महर्षि पुलत्स के पुत्र विश्रवा के दो पत्नियां थीं, इलविला और केकसी। इलविला से कुबेर और केकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था। इलविला यक्ष जाति से थी तो केकसी राक्षसी जाति से थी। जिस तरह प्रमुख 33 देवता होते हैं। हाँ जी, एक प्रसंग यहाँ ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। आजकल लोग बोलते हैं जो 33 करोड़ देवी देवता, तो इस प्रसंग को आप ध्यान से सुने। जो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि के देवी देवता है। वहाँ प्रेस वाले को छापने में प्रेस में गलत हो गया है। जो 33 कोटि को 33 करोड़ बना दिया गया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये प्रमुख 33 देवता होते हैं। उसी तरह प्रमुख 8 यक्ष और यक्षणियाँ भी होते हैं। गंधर्व और यक्ष जातियाँ देवताओं की ओर थी तो राक्षस, दानव आदि जातियाँ दैत्यों की ओर। यदि आप देवताओं की साधना करने की तरह किसी यक्ष या यक्षणियों की साधना करते हैं तो यह भी देवताओं की तरह प्रसन्न होकर आपको उचित मार्गदर्शन और सद्मार्ग और सही दिशा दृष्टि का ही फल देता है। उल्लेखनीय है कि जब पांडव दूसरे वनवास के समय वन भटक रहे थे, तब एक यक्ष से उनकी भेंट हुई, जिसने युधिष्ठिर से विख्यात यक्ष प्रश्न किए थे। उपनिषद की एक कथा अनुसार एक यक्ष ने ही अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु का घमंड चूर चूर कर दिया था। यक्षणी साधना के समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। किसी योग्य गुरु या जानकार से पूछकर ही यक्षणी साधना करनी चाहिए। यहाँ प्रस्तुत है कि यक्षणियों की चमत्कारिक जानकारी यह जानकारी मात्र है, साधन अपने विवेक से काम लें। शास्त्रों में वर्णित अष्ट यक्षणी साधना के नाम से वर्णित यह साधना प्रमुख रूप से यक्ष की श्रेष्ठ रमणियों की है। तो मेरे प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, आप सभी को यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को
अपने पवित्र हाथों से आशीर्वाद अवश्य दें। तो आप देख लिए, जो हमारे देवी देवताओं के बाद यदि किसी का श्रेणी है तो वह यक्ष यक्षिणी का है, और यक्ष यक्षिणी सकारात्मक ऊर्जा देती है। जैसे कि आपने देखा, जो युधिष्ठिर महाराज से महाभारत में एक जल पीने के लिए, यह प्रसंग सबको मालूम है। इस प्रसंग में यदि हम जाएंगे तो यह प्रसंग लंबी हो जाएगी, और ये लगभग सब जानते ही होंगे, क्योंकि आजकल टीवी का दुनिया है, और टीवी के दुनिया में महाभारत रामायण कई बार आप देखे होंगे। तो इस प्रसंग से आप बिल्कुल परिचित होंगे और देखे होंगे। प्रसंग देखते सभी हैं, लेकिन इसमें गोता लगा करके समझने की ज़रूरत है, उस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। यदि हम देख लिए तो एक सीरियल की तरह देख करके, एक फिल्म की तरह देख करके उसको भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ भूलने की नहीं है। इस पर चिंतन मनन जितना गौर किया जाए उतनी ज़्यादा आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और एक सकारात्मक ऊर्जा से क्या प्राप्त होता है, वह एक अध्यात्म की ओर जाने वाला व्यक्ति ही बता सकता है। वह हम देख रहे हैं अपने गांव घर कहीं भी बहुत सारे धारावाहिक चलते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा वाली होती है। लोग उतना देर ही उनको मनन करते हैं या उनकी बात करते हैं जितना देर वह सीरियल देखते हैं या रामलीला देखते हैं, उतने देर 2 4 5 रोज़। उसके बाद यदि वो बंद हो जाती है तो लोग के माइंड भी बंद हो जाती हैं, लोग के चिंतन भी बंद हो जाती है। ऐसा नहीं है जो हम लोग बोल रहा हूँ तो उस लोग में मैं नहीं हूँ, मैं कोई ज़्यादा जानकार आदमी नहीं हूँ, मैं भी हूँ उसमें, उस लोग में एक मैं भी हूँ। इस बात को नोट कर लीजिएगा। और कहने का मतलब ये है, जो कोई भी आदमी है यदि आप सुनते हैं तो उसके हर एक शब्द पे विचार करें। और कहीं प्रसंग चल रहा है और प्रसंग में आप जाते हैं प्रसंग सुनने, तो वहाँ गुलजिस्ता आप खिला देते हैं, बात करने लगते हैं। इस तरह से बात करना, प्रसंग को नहीं सुनना, ये महाघोर पाप है। यदि आप प्रसंग सुनने गए, कथा राम देखते हैं, आजकल हम देहात में, अपने गांव देहात में जाते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने। हमारी माँ बहन जो भी है ध्यान से सुनिएगा। और सत्यनारायण भगवान के कथा सुनने के दरमियान में वो अपनी कथा जो है अगल बगल पड़ोसन दीदी बहन माई दाई से सबसे वो अपनी कथा शुरू कर देते हैं। तो ऐसा न करें, आप सत्यनारायण भगवान में मत जाएं कथा सुनने। आप कथा सुनने गए हैं तो सिर्फ कथा सुने, तभी आपको फल मिलेगा। सत्यनारायण भगवान, यदि सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो वहाँ जो कथा हो रही है उसे ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा नहीं है जो हम ये बोल रहे हैं जो हमारा ही प्रसंग सुने, किसी का भी सुने, प्रसंग को पूरी सुने, ध्यान लगा के सुने, तभी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। बेकार जाते हैं, वैसे जगह जाना ही नहीं चाहिए। हमारा कहना है आपको, जो इस जगह मत जाइए। आप जिस दुनिया में जी रहे हैं उसी दुनिया में जिए, खूब जिए, मन से जी लीजिए। तब जाइए वहाँ जब आपको कोई काम न हो, तब उनको मनन कीजिए। जब आपको फुर्सत मिले बहुत गूढ़ नज़र से और गूढ़ दृष्टिकोण से उसमें गोता लगाने की, तभी उनके दरबार में जाइए, न तो न जाइए। तो मेरे भाइयों, यदि ये प्रसंग और ये विचार आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को अपने पवित्र हाथों से सब्सक्राइब करके और कमेंट करके शेयर करें अपने दोस्तों को, और आशीर्वाद ज़रूर दें। और आशीर्वाद मांगने का मुझे आपसे हक है, मुझे इस हक से वंचित ना करें। चलते चलते जय श्री राम। प्रभु करेंगे सबका कल्याण। जय श्री राम।